नमस्कार सभी को। आप देख रहे हैं एपी डायरेक्ट। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो सूरजयुद्ध एक्सटेंशन के जो टीम। आज उससे हम जानकारी लेते हैं कुछ उन लोग का रोड का बारे में। अ, धन्यवाद एफी डायरेक्ट जीरो आप आपका चैनल में हम लोग को बुलाने के लिए। और हम ये बुडी लालिंग है, सरो यूथ एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है। रिसेंटली हम भी इलेक्ट हुआ है, तो ये मेरा जनरल सेक्रेटरी और ये हमारा यूथ मेंबर। हमें यहाँ पे बुलाया है। एक्चुअली ये सरो का जो रोड कंडीशन का जो कारण यही है कि मोर देन 30-40 यार्ड्स का जो एक रास्ता बनाया वाला, रोड बनाया वाला, वही रास्ता को हम लोग यूज़ करते हुए फाइनली ये 2014 में तक गया। तो 2014 में तगे तक ही आने का बाद उसमें पीएमजी वास रोड एक बार लाया था। तो उसमें तो आपका 10 टन तक का कुछ सामान लेके ही गाड़ी जा सकता है। तो वहाँ में अभी कमर्शियल जैसे वो पीएमजी वाइस रोड को यूज़ करके आपका 40 टन 30 टन तक का सामान लेके भी गाड़ी वहाँ से गुजरता है। तो उसका वजह से पीएमजी वाइस रोड जो साथ नहीं दे पाए, तो उसका वजह से हमेशा एवरी ईयर मेंटेनेंस का काम निकालते रहा और अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट का तरफ से, कॉन्ट्रेक्टर का तरफ से वो भी किया। तो हम लोग नया प्रोजेक्ट का भी एमएलए साहब को अप्रोच किया था। उनका कहना है कि जब पीएमजीएसवाई रोड का जो मेंटेनेंस पीरियड तक भी अभी बचा है, तो नया प्रोजेक्ट उसका ऊपर नहीं ला सकता है। नहीं तो उसमें पीएमजीएस रोड का जो गाइडलाइन है उसका ऊपर वायलेशन हो जाएगा। तो उसका वजह से नया प्रोजेक्ट उस समय प्रिपेयर नहीं कर पाया है। तो कल पीप मेंटेनेंस भी कल स्टार्ट होने जा रहा है। तो ख़त्म होते ही नेक्स्ट सीजन में आपका नया प्रोजेक्ट के लिए भी हम लोग अप्रोच किया है। तो मार्च 2023 से शायद वो भी होने का चांसेस है। तो अभी तक क्यों ये इतना साल हो चुके हैं, तो आप लोग का तरफ से कुछ इनिशिएटिव आप लोग का, जैसे कि आप लोग का विलेज का अंदर में ये विलेज डेवलपमेंट कमेटी होता है और अभी तक तो जिला भी बन चुके हैं आप लोग का विलेज का, लेकिन अभी तक कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया है। और आप लोग अगर सपोज विलेज में एपेक्स बॉडी अगर नहीं मानता है तो यूथ उसको इनिशिएटिव लेते हैं। तो आप एज यूथ का प्रेसिडेंट होने के नाते सर यूथ का, तो आप लोग का तरफ से अभी तक क्यों इतना डिले हुआ है? एक्चुअली आगे का प्रेसिडेंट लोग, हम ये नहीं बोलता है कि उन लोग ने अप्रोच नहीं किया है, शायद किया होगा। तो इवन जिला भी तो इस बार सिर्फ हम लोग को मिला, हम लोग का जिला नहीं था, वो नीची अंदर में आता था। तो उस समय का जिला क्या किया क्या नहीं किया उसका बारे में हम मालूम नहीं है। तो अभी का जो प्रेजेंट जिला हम लोग के लिए, अखामियों के लिए भी है, तो अभी वो इनिशिएटिव लेगा। अगर नहीं लेता है तो अभी मेरा प्रेसिडेंट लीडरशिप का अंदर में हम जितना बन सकेगा करेगा। और अगर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ रोड से रिलेटेड में अगर कहीं पे करने जगह है, अगर उसमें नहीं करते तो उसमें तो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो वही मेरा कहने का मतलब वही है कि अभी तक डिले जो क्यों हुआ है, अभी तक इतना साल हो चुके हैं। डिले होने का कारण वही है कि पीएमजीवाईएस रोड का जो मेंटेनेंस पीरियड तक भी अभी बचा है, वो मेंटेनेंस भी कल शुरू करेगा। तो जब वो मेंटेनेंस पीरियड भी पूरा ख़त्म नहीं हो जाता है, पीएमजीवाईएस रोड का गाइडलाइन का हिसाब से उसका ऊपर प्रोजेक्ट नहीं ला सकता है, नया प्रोजेक्ट उसका ऊपर नहीं ला सकता है। जब वंस ये ख़त्म हो जाएगा, देन उसका बाद नया प्रोजेक्ट ला सकता है। तो मेंटेनेंस कल स्टार्ट करेगा, वो ख़त्म होते हैं नया प्रोजेक्ट भी आपका ये मार्च 23 को, 2023 का मार्च को उसमें ये कोशिश करेगा। ये हम लोग का ऑनरेबल मिनिस्टर तागे ताकि जो हम लोग को ऐसे एश्योरेंस दिया है। तो अभी आपने कहा है कि कल से कुछ इसका मेंटेनेंस के लिए कुछ शुरू हो जाएंगे। जी तो हाँ। आप आपका हिसाब से क्वालिटी मेंटेन आप लोग उसको चेक एंड बैलेंस करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेगा, बिल्कुल करेगा। हम कल साइट विजिट करेगा और डे वन से तो देख ही रहा है, मेंटेनेंस से रिलेटेड काम में हमेशा एक कमजोरी रहा है, कहीं पे क्वालिटी वाला काम होता नहीं। और मेंटेनेंस का काम में हम लोग इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वहाँ में क्वालिटी वाला काम आ, उस हिसाब से पाउंड भी है ना नहीं। तो वो जितना बनता है शायद उस हिसाब से कॉन्ट्रेक्टर करता होगा, लेकिन हम लोग चाहता है कि वह क्वालिटी थोड़ा मेंटेन करके करे। तो
कल का मेंटेनेंस का काम को लेके हम लोग देखते हैं वो क्वालिटी कुछ मेंटेन करके करता है ना नहीं करता। अगर नहीं करता है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, हम लोग उसको बात करेगा। अगर आपने कहा है कि कल से शुरू होगा, अगर सपोज़ डिपार्टमेंट फिर भी कल अगर नहीं करके कुछ फेलियर हो जाते हैं, तो आप लोगों की तरफ से क्या इसमें होगा एक्शन? तो हम लोग डेमोक्रेटिक वे में जो हम लोग का बनता है वो करेगा, और जितना वहाँ में डिपार्टमेंट है एक भी गाड़ी वहाँ से क्रॉस करने नहीं देगा, डायरेक्ट पूरा रास्ता ब्लॉक कर देगा। हम जीएस से ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि हर एक विलेज में ऐसा देखा जाता है कि जब डिपार्टमेंट या एमएलए या कोई उसका जो एपेक्स बॉडी विलेज का जो अगर उसको अपना रोड कंडीशन को अच्छा से मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसा कुछ स्कीम नहीं ला पाते हैं, तो तब जो उधर का यूथ लोग या उधर का जो एपेक्स बॉडी विलेज का उन लोग मिलजुल के अपना डोनेशन उठा के उसका रोड को मेंटेनेंस करते हैं। तो आप लोग का तरफ से अभी तक ऐसा कुछ इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? देखिए, मेरा नाम तिलिंग तलो है। हम सरो यूथ एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी है। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग ने कुछ नहीं किया है। जितना भी हम लोग डिपार्टमेंट से हम लोग भी बहुत टचिंग पे है, और जहाँ पे मीन्स डिपार्टमेंट का थोड़ा सा लेकोना होता है वहाँ पे हम लोग अपना मीन्स यूथ फंड का द्वारा या तो जिला मैदान का द्वारा या तो जनरल पब्लिक लोग से हम लोग 1-2 रुपया इकट्ठा करके हम लोग भी मेंटेनेंस करते हैं। ये नहीं है कि हम लोग मेंटेनेंस नहीं करते हैं। आदमी पब्लिक लोग हाँ कंप्लेन तो करते हैं, लेकिन उन लोग का जितना कंप्लेन है उतना तो हम लोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि यूथ हम लोग का पास में भी कुछ ऐसा सोर्स नहीं है जो कि फुल्ली उन लोग का मीन्स फुलफिलनेस को हम लोग कर सकते हैं। जितना हम लोग भी कर सकते हैं। रीज़न लास्टली 5 ईयर्स से हम लोग थोड़ा कुछ करके देख रहे हैं। रास्ता जहाँ में डिपार्टमेंट नहीं कर सकते या तो डिपार्टमेंट के पास में फंड नहीं होते, तो वहाँ में हम लोग का थोड़ा मीन्स यूथ का तरफ से थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके कुछ कुछ पोर्शन में हम लोग ने मेंटेनेंस भी किया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ने कुछ नहीं किया है। तो फर्दर मीन्स अभी हम लोग भी ये रोड मेंटेनेंस को लेके डिपार्टमेंट में भी गया है। तो मुताबिक कल से, जैसे अभी प्रेसिडेंट सर ने बोला है कि कल से मेंटेनेंस शुरू हो रहा है, तो हम लोग भी वही चाहता है कि मीन्स रोड क्वालिटी थोड़ा ठीक जितना मीन्स सैंक्शन हुआ है उसका मुताबिक में क्वालिटी थोड़ा सा ठीक ठाक मीन्स बनाया जाए न्यू प्रोजेक्ट आने से पहले। क्योंकि अगर अभी नहीं बनाएगा तो न्यू प्रोजेक्ट के लिए बात करते करते रास्ता और ख़राब हो सकता है। तो उसका वजह से अभी कुछ भी इंसिडेंट भी होने का चांसेस है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कॉन्ट्रैक्टर लेगा ना डिपार्टमेंट लेगा? ये बात भी एराइज होता है। तो इसलिए मैं कल का काम को हम लोग देख देख के अगर उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं होता है तो कल हम लोग वो काम को भी हम लोग रोकने के लिए कोशिश करेगा, और जितना भी मिस वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट होगा वो हम लोग कल का काम को देख के हम लोग मूवमेंट करेगा। ये प्रेसिडेंट से हम जानना चाहते हैं कि ये सपोज़ अगर कल का जो काम जब शुरू होगा, जो मेंटेनेंस आप लोग तो ऑलरेडी देखेंगे, आप लोग भी इंस्पेक्ट करेंगे, और ऐसा देखा जाता है कि जब मेंटेनेंस करने के बाद जो ये हेवी व्हीकल जब आते हैं तो फिर 2-3 दिन में डैमेज हो जाते हैं, तो आप लोग इसको किस तरह कंट्रोल करेंगे? एक्चुअली वहाँ में हम लोग का मणिपुर में एफसीआई गोदाम भी है, तो ऑब्वियसली वहाँ तो हेवी गाड़ी भी वहाँ से होके तो जाएगा, तो उसको तो हम नहीं रोक पाएगा। उसको तो उसका ऊपर तो कुछ हम कमेंट नहीं दे पाएगा, उसको तो एलो करना पड़ेगा। तो वहाँ में ख़राब होता है, तो अभी ये पीएमजीएसवाई रोड का जो पिप मेंटेनेंस भी तो ख़त्म हो रहा है, तो नया प्रोजेक्ट लाने के लिए थोड़ा तो समय लगेगा, लेकिन मार्च 2023 को तो इनिशिएट करेगा बोलने में तो बोल रहा है। लेकिन फिर वो गैप पीरियड में अगर मेंटेनेंस से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ में एफसीआई गोदाम है तो ऑब्वियसली वहाँ का गाड़ी को तो हम आने नहीं देगा, ये चीज़ बोलना मेरा हिसाब से सही नहीं होगा। तो उसको तो हम नहीं रोक पाएगा, तो उसको तो एलो करना पड़ेगा। तो इन केस अगर उसका चलते अगर रोड से रिलेटेड में अगर कुछ मेंटेनेंस का अगर ज़रूरी पड़ता है, तो वो गैप पीरियड में जो मेंटेनेंस तो ख़त्म हो गया, तो वो बीच का जो एक गैप पीरियड का जो मेंटेनेंस है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी डिपार्टमेंट लिया जाएगा ना। इवन ये हम उसको थ्रोली हम लोग डिपार्टमेंट से भी बात करेगा, और ये हम अपना ऑनरेबल एमएलए से भी बात करके देखेगा कि वो गैप पीरियड में अगर इनकेस इस टाइप का जो रोड कंडीशन होगा तो उसमें फंडिंग कहाँ से कुछ एडजस्ट कर पाएगा, या तो एमएलए फंड से या तो कुछ कहीं से एडजस्ट करने के लिए हम लोग बात को रखेगा। तो फिलहाल जहाँ तक हेवी गाड़ी को लेके तो उसको तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसको तो आने देना पड़ेगा। आखिर में एक सवाल है कि
अभी जितना भी अभी जब मेंटेनेंस अभी चलने जा रहा है आप लोग का, तो उस समय पब्लिक का मूवमेंट बहुत होता है, तो उस समय पब्लिक को आपकी तरफ से क्या अपील है? मेरा तरफ से एक्चुअली वहाँ में मेंटेनेंस जहाँ पर आपका थोड़ा मेटल वगैरह डाल के जो पत्थर उत्तर डाल के जो काम करने का जगह है वहाँ में से तो वो काम में तो पब्लिक जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे अभी कलवर्ट एक तो टूटा हुआ है वहाँ में तो बिना सीमेंट का तो काम होगा नहीं। स्पेशली जब वो काम अगर शुरू होता है तो एटलीस्ट हम सरो पब्लिक और ये आपका ये होंग पब्लिक और साथ ही साथ जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है वो स्टाफ लोग को हम अपील करना चाहता है कि एटलीस्ट 3 डेज उस समय वहाँ से मूवमेंट ना किया जाए। तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको सोशल मीडिया का थ्रू या तो आवाम में हम लोग नोटिस भी लगा देगा कि यहाँ में ऐसे प्रॉब्लम है, तो 3 डेज सेटिंग होने में शायद समय लगेगा। तो वो स्पेशली वो जगह के लिए शायद पब्लिक पैदल मार सकता है, देखिए गाड़ी और बाइक वहाँ से मूवमेंट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो उस वो चीज़ को ध्यान में रख के थोड़ा पब्लिक कोऑपरेट करने से ठीक है, हम ये अपील करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।